हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद करा रहा हूँ आपको सोशलॉजी, जो कि एनआईवीएस की है बच्चों। आपको एनआईवीएस की सोशलॉजी से रिलेटेड बच्चों वीडियोस बहुत ही कम मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर आप सोशलॉजी भी कराओ एंड ज्योग्राफी भी। तो ज्योग्राफी तो हम बाद में कराएंगे बच्चों, पहले 4 मई को आपका सोशलॉजी का एग्ज़ाम है, इसलिए हम सोशलॉजी की बच्चों सीरीज़ लेकर आए थे। तो हम चैप्टर 29 पढ़ रहे बच्चों, भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएं, और इन समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बच्चों भारत में साक्षरता के बारे में जानेंगे, जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानेंगे, भ्रष्टाचार और गरीबी। यानी इस चैप्टर में मेन आपको पता होना चाहिए साक्षरता किसे कहते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग। हमारे वहाँ पे बच्चों सिर्फ 74% ही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 35% बच्चों हमारे वहाँ पे अनपढ़ हैं। उसके बाद हम जानेंगे बच्चों गरीबी के बारे में। गरीबी यानी क्या होता है कि जो मूलभूत आवश्यकता अपनी पूरी नहीं कर पाते, और उसमें आता है बच्चों रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद हम जानेंगे बच्चों भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब जब इंसान अपना नैतिक रूप से पतन कर देता है, जब घूसखोरी और बेईमानी पर उतर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भ्रष्टाचार। और एक चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जनसंख्या और जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बच्चों, पुराने समाज के बाद नया समाज और नए समाज के सामने अनुकूल समस्याएं आती हैं। हमारे देश में कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं। आपने अशिक्षा की बात सुनी होगी। अशिक्षा का अर्थ होता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं या निरक्षर होते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि हमारी संस्कृति पर अशिक्षा एक दाग है। किसका कथन है? गांधी जी का। आज़ादी के 57 वर्ष के बाद भी हमारे वहाँ पे आज भी बच्चों 35% लोग अशिक्षित हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारी जनसंख्या बच्चों 3 गुनी यानी 144 करोड़ हो गई। पहले कहा 30 या 35 करोड़ थी। जनसंख्या विस्फोट ने हमारे विकास को रोक दिया है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या का बच्चों तेज़ी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। वर्तमान में हमारे जनजीवन में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी बच्चों बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। आपने कई लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए भी देखा होगा। अर्धनग्न रहते हैं, भूख तथा जरूरत की वस्तुओं से पीड़ित होते हैं। हमारे देश के सामने गरीबी की समस्याएं भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी हमारे देश में क्या है बच्चों, गरीबी है। गरीबी यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अपना नहीं कर पा रहे हैं। इस अध्याय में बच्चों हम देश की साक्षरता की स्थिति, जनसंख्या विस्फोट, भ्रष्टाचार और गरीबी के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है भारत में साक्षरता की स्थिति जानेंगे, जनसंख्या विस्फोट और इसकी समस्या, भ्रष्टाचार बुराई के बारे में जानेंगे, गरीबी और गरीबी के क्या क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं भारत में साक्षरता की स्थिति। साक्षरता का अर्थ होता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो लिखना पढ़ना गणित की गणना करना जानते हैं, उन्हें साक्षर कहते हैं। अगर पूछे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे वहाँ 74% लोग साक्षर हैं और 35% लगभग मान लो निरक्षर हैं। भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चों केरल में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछे कम किस राज्य में रहते हैं? बिहार में रहते हैं। बिहार में सबसे कम रहते हैं, और ज़्यादा कहाँ रहते हैं बच्चों? केरल में रहते हैं। तो लोग बैंक, डाक और मतदान के द्वारा दस्तखत की जगह बच्चों अंगूठे लगाते हैं, इसका मतलब वो अनपढ़ है। चिट्ठी लिखने पढ़वाने के लिए किसी और से निवेदन करते हैं बच्चों, तो ये लोग बच्चों साक्षर नहीं होते, उन्हें लिखना और पढ़ना नहीं आता। ऐसे लोग एक तरह से बच्चों विकलांग होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। पर इन लोगों में बच्चों अंधविश्वास पनपता है और व्यक्ति गलत विचार और गलत कार्य करने का शिकार हो जाता है। दूसरी और बच्चों साक्षरता यानी साक्षरता का तो पढ़ना लिखना सिखाती है। साक्षरता का अर्थ है बच्चों पढ़ने लिखने की योग्यता और भाषा को समझने की योग्यता को हम साक्षरता कहते हैं। साक्षरता लोगों को शिक्षा और विकास की ओर लेकर जाती है, यानी उनको साक्षरता उनको शिक्षा भी प्रोवाइड कराती है और विकास भी प्रोवाइड कराती है। साक्षरता के लिए बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 1986 में बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों है माता पिता का कि बच्चों को पढ़ाएं। उन्हें स्वस्थ व्यवहार नहीं कर आता, और जिन अंधविश्वासों से ये बंधे होते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, अशिक्षित लोग हैं। शिक्षा प्राप्त करके नए कार्य को किया जा सकता है और अपने परिवार की जीवन की गुणवत्ता को बच्चों सुधारा जा सकता है। यदि आप गरीब परिवार के हैं बच्चों, तो आपके परिवार को के जीवन स्तर को सुधारने का एकमात्र लक्ष्य बच्चों सिर्फ आपको शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा के जरिए आपने सुना भी होगा बच्चों, शिक्षा वो सेवनी का दूध होता है जो हमें कभी भी दहाड़ने से रोक नहीं सकती। सन 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 65% लोग साक्षर थे, परंतु हम बच्चों 2011 की बात करेंगे
74% लोग साक्षर हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बच्चों हमारे वहाँ 65% जो है महिला, 65% महिला और 82% बच्चों पुरुष जनसंख्या साक्षर है, यानी 74% टोटल है, उसमें से भी 82 पुरुष है, 65 महिला, यानी महिलाएं आज भी हमारे वहाँ कम पढ़ी लिखी मानी जाती है। विश्व के अशिक्षित लोगों का 1/3 भाग बच्चों कहाँ भारत में रहता है। इनमें 4 करोड़ यानी 25% बच्चे स्कूल तक तो नहीं देखा, स्कूल ही नहीं देखा है, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। इसमें से भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चे जा नहीं पाते। निरक्षरता के बच्चों कई सारे कारण है। अगर पूछे हमारे वहाँ लोग अनपढ़ क्यों रह गए, तो ये प्रश्न बन सकता है। नंबर 1 गरीबी के कारण, दूसरा जनसंख्या बढ़ रहा है तो उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। चेतना का अभाव है बच्चों, और शिक्षा का प्रसार लागू करने में बहुत ज़्यादा सरकार ने क्या करा है, ढील दे रखा है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में बच्चों 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई, पुनः 1992 में बच्चों, और अभी आपने देखा 2020 में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। साथ ही साथ में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे उनको काम के बजाय पढ़ने लिखने के लिए भेजने के लिए सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया बच्चों। तो इससे सरकार क्या कर रही है कि भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रश्न है बच्चों, 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता का निम्न दर रहा है, तो हमें 2011 का पढ़ना है बच्चों तो 65% रहा है। 2011 में बच्चों हमारे वहाँ पढ़ने लिखने वाले 74% थे, 2001 में कितने थे, 65% थे। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में महिला की साक्षरता तो हमें 2011 की करनी है बच्चों, 2011 में 65% महिलाएं साक्षर हैं। हमारे देश में जनसंख्या का सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में बच्चों, केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में बच्चों हमारे देश के किस राज्य में कम साक्षरता है, बिहार में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, तो ये बच्चों आपको बताना है। अगली समस्या है बच्चों जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बच्चों बढ़ रही है, यानी विस्फोट यानी बहुत तेज़ी से बढ़ना होता है। इसका अर्थ निकलता है कि जनसंख्या वृद्धि चौंकाने वाली गति से बढ़ रही है। ये एक खतरे की बच्चों घंटी है, इसमें मृत्यु दर तो कम हो जाता है। जनसंख्या जब बढ़ती है तो इसमें मृत्यु दर कम हो जाता है बच्चों, क्योंकि स्वास्थ्य सुधार हो गया। लेकिन जन्म दर बच्चों हमारे वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी को हम संक्रमण काल, यानी जब तेज़ी से बढ़ती है तो उसे हम बच्चों संक्रमण काल या विस्तार का काल कहते हैं। मृत्यु दर में एकाएक कमी आती है बच्चों, जन्म दर जो है बढ़ती रहती है। हम जनसंख्या वृद्धि पर कितना नियंत्रण रखते हैं, ये हम इस बात पे हमारे देश का विकास निर्भर करता है। तो जनसंख्या के विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में जनसंख्या का संक्रमण 3 अवस्था में होता है, यानी जनसंख्या संक्रमण की कितने चरण होते हैं बच्चों, 3। सबसे पहला प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। पहले चरण में बच्चों जन्म दर ज़्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज़्यादा रहता है, तो जनसंख्या कम बढ़ती है। दूसरे चरण में बच्चों जन्म दर तो ज़्यादा होता है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है। अब मृत्यु दर कम हो जाती है तो इसको हम संक्रमण काल कहते हैं, यानी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तीसरे चरण में बच्चों जन्म दर भी कम होता है, मृत्यु दर भी कम होता है, लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो जनसांख्यिकी संक्रमण के बच्चों 3 चरण होते हैं, जिसमें पहले में कम बढ़ता है, ना बढ़ती है ना घटती है। दूसरे को बच्चों संक्रमण काल कहते हैं, इसमें जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। तीसरे को बच्चों नीची जनसंख्या वृद्धि का चरण कहते हैं, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाता है और लोग जनसंख्या हमारी पढ़ी लिखी हो जाती है। जनसंख्या के विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में जिस संक्रमण की 3 अवस्था होती हैं, इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या लगभग पहली अवस्था होती है बच्चों, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या लगभग स्थायी या समान रहती है और गांव में रहती है, जहां परंपरागत मापदंड यानी शिक्षा की कमी होती है बच्चों, और इसमें चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी के कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है। जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था आती है जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसमें औद्योगिकरण होता है बच्चों, शिक्षा का विस्तार होता है, चिकित्सा की सुविधाएं मिलने लगती है। प्राथमिक रूप से खेतिहर लोग रहते हैं, शिक्षा तक पहुंच केवल समाज के कुछ भागों तक ही पहुंच पाती है। तो जन्म दर तो बच्चों ज्यों की त्यों रहता है, लेकिन हमारे समाज में जो है मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आ जाती है, और मृत्यु दर में कमी आने का कारण है क्योंकि स्वास्थ्य सुधार हो जाता है, और हमारा देश आज भी बच्चों संक्रमण काल में। तीसरी अवस्था में बच्चों जन्म दर नीचे गिर जाती है और शिक्षा और परिवार नियंत्रण की विधियों के द्वारा होता है। इस तरह का संक्रमण विस्फोट को रोकता है। जनसंख्या का विस्फोट आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों। हमारे वहाँ हर 35 मिनट में 1 बच्चे पैदा होते हैं। चीन के बाद बच्चों भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है।
उसके बाद आता है बच्चों कि हमारे वहाँ टोटल भूमि का 2.4% है, जनसंख्या भारत में बच्चों विश्व का 17.5% है। 20वीं सदी में बच्चों हमारी जनसंख्या सबसे बड़ी है बच्चों। आज वर्तमान की बात करें 2011 में तो बच्चों भारत की 121 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन वर्तमान में 144 करोड़ हो गई, जो कि विश्व में बच्चों नंबर 1 पे हम आ गए हैं। जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न कई सारे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती हैं बच्चों, जैसे आवास की कमी हो जाती है बच्चों, भूमि की कमी, गरीबी बढ़ती है, निरक्षरता बढ़ता है, निम्न जीवन शैली होती है, बेरोजगारी बढ़ता है, कुपोषण हो जाता है, खराब स्वास्थ्य हो जाता है, बुनियादी ढांचा सही नहीं रहता बच्चों, स्थानांतरण और अपराध जो है बढ़ने लगता है। बड़े बड़े परिवारों ने बच्चों आवास की समस्याएं पैदा कर दी हैं। खेती के लिए भूमि कम हो रहा है और भूमि कम होने से गरीबी लगातार बढ़ रही है। परिणामस्वरूप बच्चे स्कूल में बच्चों को भेजने के बजाय लोग काम करने के लिए भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों खान पान के प्रतिमान को भी बिगाड़ देती है और लोगों को पगार या दिहाड़ी मजदूर पर रखा जा रहा है बच्चों, इससे अपराध भी बढ़ रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या के बच्चों ये प्रभाव भी हैं। अगला बच्चों पाठगत प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट कहाँ से जनसंख्या में खतरनाक ढंग से बढ़ने की दर है, तो ये सही है। जनसंख्या विस्फोट में जन्म दर मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो ये गलत है बच्चों। जन्म दर बढ़ती है लेकिन मृत्यु दर कम होती है। जनसंख्या विस्फोट एक संक्रमण की घटना है, सही है बच्चों। हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि 2.0% है, सही है। विश्व भर में दूसरे नंबर पर आता है ABC, पहले पे कौन आता है, चीन आता है। अगला टॉपिक है बच्चों आपका भ्रष्टाचार के बारे में। अब हम जानेंगे भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में बच्चों भ्रष्टाचार का मतलब होता है व्यक्ति का चरित्र नैतिक दृष्टि से गिर जाना या गैर कानूनी कार्य को करना क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। इस प्रक्रिया में बच्चों इंसान यौन के प्रकार प्रकोपण के द्वारा धन कमाना चाहता है, यानी धन की लालसा बढ़ जाती है। धन कमाने के लिए ना तो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ना ही लोगों का, समाज या देश का अपने उत्तरदायित्व पूरा करता है। भ्रष्टाचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति बच्चों बेईमानी और गैर कानूनी ढंग से धन कमाने लगता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी देखने को मिलता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र पाया जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बच्चों भारत का दूसरा स्थान है। अतीत काल से भारत में ईमानदारी, नैतिकता और ऊंचे मूल्यों के लिए प्रतिष्ठित है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ बच्चों भ्रष्टाचार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या है प्रभावित किया है। हम सब ये जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जितने जनसेवक होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, नेता होते हैं, उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी भ्रष्टाचार के जुल्म में बच्चों जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयां दंडात्मक होती है और सजा देने पर भी ये दूर नहीं की जा सकती। लोग ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलने से कोई समझौता नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे भ्रष्टाचार की अभिव्यक्ति के बारे में। तो देश के जीवन के हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार मौजूद है। भाई भतीजावाद हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बेईमानी, अनैतिकता, भ्रूण हत्या आदि सामाजिक भ्रष्टाचार के कई सारे दृष्टांत होते हैं। दफ्तरों में अपने काम करवाने के लिए लोग अवैध रूप से पैसे दे देते हैं और दफ्तर में काम के लिए दूसरों से धन लेना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए धन लेना पड़ता है, बाहुबलियों को सहायता देना पड़ता है और मतदान केंद्रों पर लूट होती है। अपराधियों को चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है, सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का काम किया जाता है, विधायकों और नेताओं को खरीद लिया जाता है। ये सभी क्या भ्रष्टाचार के ही रूप है। कुछ अधिष्ठानत्मक भ्रष्टाचार है, सरकार को सप्लाई करके धन लेना, है ना, मुफ्त डिग्री लेना, प्रश्न पत्रों को लीक करना, ये सारे भ्रष्टाचार और जो कि अपराध है। कई सारे भ्रष्टाचार के रूप बच्चों जैसे काला बाजारी करना, तस्करी करना, मुनाफाखोरी करना, खाने के पदार्थ में मिलावट करना, जैसे कि आप देखते हैं राशन की दुकानों में राशन में मिलावट कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार के बच्चों कई सारे कारण होते हैं। भ्रष्टाचार के पीछे मूल कारण होता है ज़्यादा से ज़्यादा धन को कमाना, और धन कमाने के लिए धन की लालसा दिन ब दिन बढ़ना। साथ ही साथ में बच्चों दहेज में बड़ी रकम देना, उसे अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षण संस्थानों में रखना, अपना घर 5 सितारा तरह बनाना, चुनाव लड़ना, ये सभी बच्चों भ्रष्टाचार के कुछ रूप हैं। उसके बाद बच्चों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है भ्रष्टाचार का मतलब देश संसाधनों से धन एकत्र करना है, तो अवैध तरीकों से इसमें धन एकत्रित किया जाता है। भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार जो एक उच्च स्थान प्राप्त है। हमारे देश में जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पे भी भ्रष्टाचार होता है, यानी वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, यानी हमारे देश में शिक्षण संस्थान भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों गरीबी। गरीबी का मतलब होता है जब इंसान अपनी
मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे हम गरीबी कहते हैं। यानी मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान होती है। यानी इनकी पूर्ति भी ना कर पाता है तो वो क्या कहलाती है? गरीबी। अमेरिका में गरीब उसे कहते हैं बच्चों जिसके पास कार नहीं होती है। वहीं भारत में उसे कहते हैं जो 2 जून की रोटी भी सही से जुटा नहीं पाता है। गरीबी एक सार्वभौमिक समस्या यानी हर जगह है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो आय होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण वो परिवार के सदस्यों का भरण पोषण नहीं कर पाता है। साथ ही साथ में आवास यानी रहने की कठिनाई महसूस करता है। जिन लोगों की आय पर्याप्त नहीं होती वो गरीब कहलाते हैं। गरीब ऐसी अयोग्यता है बच्चों जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता तो उसे गरीब कहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा भाग जो बच्चों आय का अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहना पड़ता है। और ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, नगरीय गरीब लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, है ना। नगरीय गरीबी का एक कारण लोगों के अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब होता है बच्चों कि उनको काम सही से प्राप्त नहीं होता, जिससे उनकी आय कम होती है। तो इसीलिए वो शहर का एक बड़ा तबका गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करता है। साथ ही में बच्चों, मानवीय कारकों के आधार पर गरीबी को केवल एक आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे वंचितता के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। गरीबी मानव जीवन के 3 तत्वों के आधार पर देखा जाना चाहिए। गरीबी और जीवन का उच्च स्तर। अतः गरीबी वह जो जिसमें जीवन असहनीय हो जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों गरीबी के क्या कारण है, यानी गरीबी क्यों होती है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गरीबी के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है सामाजिक वर्ग, जिसमें से नीची जाति के लोग आते हैं। वो सदा ही बच्चों गरीब थे क्योंकि बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ शोषण होता रहा है। उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। आर्थिक कारण बच्चों क्या है कि कृषि भूमि का गैर बराबरी, किसी के पास ज्यादा भूमि, किसी के पास कम भूमि, निम्न पगार है, बेरोजगारी है बच्चों, ऋणग्रस्तता, ये भी एक गरीबी का मेन कारण है। उसके बाद आता है बच्चों चौथा राजनीतिक कारण। तो सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए अनुचित नीतियों को अपनाया है। अब हमने विदेशों के लिए भी अपने बाजार खोल दिए हैं। हमें अपने उत्पादन विदेशी उत्पादन के साथ जोड़ना पड़ता है, जिससे जो कृषक लोग हैं बच्चों, जो जंगल के निवासी हैं, उनको हमारे यहाँ पर्याप्त बाजार नहीं मिल पाता है, ना ही उनके उत्पाद का मूल्य सही प्रकार से मिल पाता है। तो गरीबी के पीछे बच्चों राजनीतिक कारण भी है, साथ ही साथ में धार्मिक कारण भी है। हमारे देश में धार्मिक विश्वास और व्यवहार गरीबी में वृद्धि लाते हैं। कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाजों को करने के लिए लोग अपने अनाप शनाप खर्च करते हैं। इन कामों के लिए वे साहूकारों के कर्ज भी लेते हैं। जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो अपनी जमीन गिरवी रखना पड़ता है। तो धार्मिक कारण भी बच्चों गरीबी का है। उसके बाद बच्चों गरीबी का प्राकृतिक कारण भी है, साथ ही साथ में बच्चों भौतिक कारण और निरक्षरता। यानी निरक्षरता का अर्थ होता है कि पढ़े लिखे ना होना। तो हमारे यहाँ बच्चों ज़्यादातर निरक्षर जनसंख्या, लगभग 35% जनसंख्या हमारे वहाँ अनपढ़ है। सिर्फ 74% लोग ही पढ़े लिखे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों केरल में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। तो ये गरीबी का एक मेन कारण है बच्चों, निरक्षरता। साथ ही साथ में जनसंख्या विस्फोट। हमारे वहाँ पे बढ़ती जनसंख्या गरीबी का मेन कारण है। आज भारत की आबादी 144 करोड़ है, जो कि कुल विश्व में नंबर 1 पे आती है। तो ये सभी प्रमुख कारण है बच्चों गरीबी का। और गरीबी किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। आइए बच्चों पाठांत के महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। सबसे पहले आता है साक्षरता किसे कहते हैं। तो साक्षरता का अर्थ होता है बच्चों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो किसी भाषा को पढ़ना जानते हैं या गणित की गणना करना जानते हैं, उसे साक्षर कहते हैं। भारत में 74% लोग पढ़े लिखे हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या निरंतर यानी तेजी गति से बढ़ता है, तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट से संबंधित 5 सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बता देना बच्चों। आवास की कमी हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? अवैध तरीके से धन की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। निर्धनता किसे कहते हैं? जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों आपका NIOS का सोशलॉजी उससे रिलेटेड वीडियो। इसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट समरी बताया। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताना कि कहाँ पे आपको डाउट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।